गाइज आवाज आ रही है आप सभी को? यस। Yes, sir. यस, अश्विनी, महिमा, मेघा, सतीश, अजय, सरिता। यस गाइज। Yes, sir, we Yes. can hear you. ओके। Yes, sir. ओके गाइज, तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का। राइट। सो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम सेल्स फोर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को सेल्स फोर्स के बारे में ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। राइट। सो कोई बता सकता है मुझे कि सेल्स फोर्स क्या है? यस गाइज, व्हाट इज सेल्स फोर्स? हम्म। Salesforce is a CRM tool. ओके। We can like configure and customize in the Salesforce. ओके। और गाइज इसके अलावा? It's based upon the cloud-based platform, basically. ओके, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। और योगेश, उत्कर्षा, सतीश, रविराज, मेघा, अश्विनी, अजय, आदित्य। ओके। सो देखिए गाइज, सो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं अब जिनको पता नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में। सो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है। ठीक है। क्योंकि अब हमें कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर हम करियर करना चाहते हैं, सो हमें उसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है कि हम इसमें कैसे करियर कर सकते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो उस लेवल से हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हर एक चीजें हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि इस सेशन के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेल्सफोर्स क्या है, तो आप उन्हें इजीली आंसर कर पाओ। ओके। सो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आपने जैसे कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ठीक है। आपने किसी ने कहा कि एक सीआरएम प्रोडक्ट है। राइट। कई सारे आंसर्स आपने दिए। सो सेल्सफोर्स को हम दो तरीके से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। राइट। सो देखिए, हम यहां पर सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज अ कंपनी। ओके। सो एज अ कंपनी एंड एज अ प्रोडक्ट। क्योंकि सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स। राइट। सो एज अ कंपनी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में? सो देखिए, सेल्सफोर्स इज ए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी founded in founded in 1999 बाय मार्क बेनियॉफ। अब देखिए, मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ठीक है। जो क्लाउड पे काम करती है। अब इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। राइट। अब ऐसे मार्केट में कितनी सारी कंपनीज है, जैसे अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और उनके कई सारे प्रोडक्ट्स है। शायद हम उन प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं। राइट। तो ऐसे ही इस क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट को भी सेम नाम दिया है। प्रोडक्ट है हमारा salesforce.com। सो सेल्सफोर्स को आप एज अ प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कंपनी नेम भी यहां पर सेम है, सेल्सफोर्स, और उस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। अगर हमें एज अ प्रोडक्ट सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? अब ये हमारी मेन डेफिनेशन है जो हम सेल्सफोर्स के बारे में बता रहे हैं। सो देखो, सेल्सफोर्स इज ए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखिए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन that brings that brings companies that brings companies and customers together, customers together।
देखिए सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब देखो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने कहा कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम प्रोडक्ट है, राइट, एक प्रोडक्ट है जिसका काम क्या है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ठीक है, एक मिनट गाइस, मैं इसको कनेक्ट करता हूं। अब यहां पर कैसे कंपनीज को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, क्यों कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं, राइट। सो देखिए कोई भी अगर कंपनी है, हर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, क्यों। अब आप देखो चाहे मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, अब चाहे ये कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में सेल करती है, अब इनके कई सारे कस्टमर्स होंगे देन, राइट, कई सारे कस्टमर्स होंगे। अब इन कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना होता है, राइट, ताकि वो उनसे इंटरैक्शन रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। तो यहां पर उन्हें हेल्प करता है एक सीआरएम प्रोडक्ट, और हमारे केस में है सेल्सफोर्स सीआरएम, करेक्ट। बट अब कैसे कैसे ये सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स के बीच काम कर रहा है, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स को साथ ला रहा है, उन्हें कैसे जोड़े रख पा रहा है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये एक्चुअल में क्या करता है, क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करती है, और क्या फंक्शनैलिटीज ये सेल्सफोर्स कंपनीज के लिए प्रोवाइड करता है, ताकि इतना सारा पॉपुलर अब ये सीआरएम है और इतनी सारी कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करती है, तो उसका कोई तो रीजन होगा, राइट। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और इसे हम डिस्कस करेंगे एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ, करेक्ट, कि एक्चुअल में हमें इसकी नीड कहां आती है, क्यों कंपनीज इस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करती है। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें हमें कुछ टर्म्स निकल के आ रही है, जैसे हमने कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड, ठीक है, एक सीआरएम सॉल्यूशन है, एक सीआरएम है बट कैसा, क्लाउड बेस्ड, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, कंपनीज एंड कस्टमर्स। सो सेल्सफोर्स को समझने के लिए हमें बस इन चार टर्म्स को समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड बेस्ड मतलब वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सीआरएम सॉल्यूशन, अब ये सीआरएम क्या है, देन कंपनीज एंड कस्टमर्स, ये सब आपस में कैसे वर्क करते हैं। अब देखो सो मेनली हमें चार टर्म्स डिस्कस करना है। पहला क्लाउड बेस्ड यहां पर था, बट क्लाउड बेस्ड मींस ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके लिए हमें कंप्लीट सेशन चाहिए, तो कल का हमारा जो कंप्लीट सेशन होगा वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, और आज हमें सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में समझना है कि आपने जितनी भी टर्म्स अभी यूज किया कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट आइडिया आज आ जाएगा कि सेल्सफोर्स क्या है, एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए सो क्लाउड बेस्ड, देन सीआरएम, फिर हमने कहा कि कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो आज हमें इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो ये तीनों टर्म्स आज हमारे क्लियर हो जाएंगे, और कल का सेशन हमारा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ओके, सो देखो इसको समझने के लिए अब हमें एक रियल टाइम एग्जांपल लेना होगा कि हमारे पास एक बिजनेस है और फिर हम उस बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं, और जब ये बिजनेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो कहां हमें सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और फिर ये सीआरएम एप्लीकेशन कैसे हमें हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा, करेक्ट, तभी हम उसकी रियल टाइम नीड को समझ पाएंगे, राइट। अब देखिए सो अब सपोज करिए कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस का आप एग्जांपल लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस लो, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस, ठीक है। अब ये बिजनेस में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सकती है जो ये मार्केट में अब सेल करना चाहते हैं। सो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये बिजनेस है, ठीक है, आपने स्टार्ट किया,
आप सपोज करो कि प्रोडक्ट आपने बिल्ड किया, लैपटॉप या डेस्कटॉप आप बनाते हो, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, ठीक है। अब मार्केट में ऑलरेडी कई सारे यहाँ पर है प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, बट उनसे भी काफी बेहतर आपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिजाइन किया है और आपने उसको डेवलप किया। अब आपने उसे मार्केट में लॉन्च करोगे क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जब तक आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे तब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, राइट। अब प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपनी स्टार्ट किया, सब कुछ हुआ है। अब आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। सो ऐसा होगा क्या कि आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, नेक्स्ट डे से ही वो ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो रहा है? बताइए। हम्म अब क्या करना पड़ेगा? जस्ट बिजनेस आपने स्टार्ट किया और अब आपको इस बिजनेस को मैनेज करना है प्रॉपरली। अब कैसे ये एग्जीक्यूट होगा बिजनेस, बताइए। यस गाइस, क्या करना पड़ेगा हमें बिजनेस के लिए? आप खुद सोचिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अ, हमें इसके लिए बेसिकली एक पर्टिकुलर मार्केट पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मार्केट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। करेक्ट। इसके अलावा अगर हमारे कंपटीटर्स हैं तो हाउ वी कैन जस्ट प्रोवाइड देम द बेटर, ओके, हाउ वी कैन जस्ट प्रोवाइड सम मार्केट एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपना पर्टिकुलर एक सेगमेंटेशन चूज करना पड़ेगा कि हम किस सेगमेंट को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं। हम्म और उसके बाद कोई कैंपेन क्रिएशन या जिस तरीके से हम लोग राइट, मोस्ट ऑफ द मतलब कस्टमर्स कर के क्या पास रहे हो रीच कर आप सकें। एक्चुअली? मार्केटिंग, राइट। सबसे कैंपेनिंग पहला या स्टेप, राइट, क्या करने वाले हो आप? मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में और आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट बाय कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है, आपने कितने कम प्राइस में प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और आपका प्रोडक्ट वो क्वालिटी सर्विस दे रहा है जो बाकी प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पा रहे, करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस के लिए कि आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें यहां पर करना होगा वो है मार्केटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास मार्केटिंग टीम चाहिए। यस, मार्केटिंग टीम होनी चाहिए हमारे पास। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है? मार्केटिंग टीम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल कहां करना है, राइट। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया कुछ और, आप कुछ ऐसी जगह पर मार्केटिंग कर रहे हो जहां पर उस प्रोडक्ट की किसी को नीड ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमें टारगेटेड ऑडियंस को भी फाइंड करना होता है और ये सब का मार्केटिंग टीम देखेगी कि इस प्रोडक्ट को कहां मार्केट करना है, कहां पर इस प्रोडक्ट की नीड है, तो ऐसी जगह पर वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। सो मार्केटिंग टीम ने अब टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड किया कि यहां हमारे टारगेटेड ऑडियंस है और उन तक हमें अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है। अब उन लोगों तक इस प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए ये मार्केटिंग टीम आपके बिजनेस के लिए कैंपेन्स रन करते हैं जिनको हम कहते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये मार्केटिंग कैंपेन्स कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, या आपने देखा होगा यूट्यूब पे एड्स, सोशल मीडिया पर एड्स चलती है। ईमेल मार्केटिंग, राइट, या बाहर आप बैनर्स लगे देखते हो, होर्डिंग्स लगती है, ये सब मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, राइट। अब मार्केटिंग टीम का काम यही होगा कि वो आपके बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करे ताकि आपका प्रोडक्ट उन टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचे। अब जब ये प्रोडक्ट टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचेगा, मतलब ऐसे लोगों के पास जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, राइट, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस, क्योंकि ये लैपटॉप ऐसा है कि सभी को चाहिए, राइट। तो यहां तक आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना होगा। अब मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, कैंपेन्स रन किए। अब इन कैंपेन से आपके पास वो सभी पोटेंशियल कस्टमर्स आएंगे जो इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
करण एक स्टूडेंट है, राहुल एक वर्किंग प्रोफेशनल है, इसको भी प्रोडक्ट चाहिए, वो भी लैपटॉप खरीदना चाहता है। हो सकता है कोई XYZ कॉलेज या ABC स्कूल, राइट, या ABC ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारे लोग, राइट। अब ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे। जैसे आप भी कहीं पर बैनर्स देखते हो, होर्डिंग्स देखते हो, या आपको पता चलता है कि आप YouTube देख रहे हो, कहीं ऐड चलती है, टीवी पर आपको ऐड दिखती है कि कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, आप उनकी वेबसाइट पर जाके उसको प्री रजिस्टर करते हो, प्री ऑर्डर करते हो, राइट। सो आप कौन हुए? जैसे ही कोई भी पोटेंशियल कस्टमर्स किसी बिजनेस के लिए आ रहा है, ठीक है, बिजनेस ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किया, वहां से उन्हें पोटेंशियल कस्टमर्स मिले, इन पोटेंशियल कस्टमर्स को बिजनेस टर्म्स में कहते हैं लीड्स। अभी ये कोई कस्टमर्स नहीं है, इन्होंने जस्ट इंक्वायरी किया है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इनको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, तो इन्होंने इंक्वायरी किया कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में इनको और डिटेल्स चाहिए। अब मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम का यही काम है, टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करो, उन टारगेटेड ऑडियंस को कैंपेन्स के थ्रू उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओ, और वहां से जितना ज्यादा हो सकता है अपने बिजनेसेस के लिए लीड्स लाओ, राइट। अब मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश कर दिया, अब इसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगेन कि आपको इन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप जब सेल करोगे तभी तो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। सो अब आप क्या करेंगे? हमारे बिजनेस के लिए अब हमें और क्या चाहिए कि हम इन कस्टमर्स को, इन लीड्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। अब ये काम कौन करेगा आपके लिए? ये काम कौन करेगा? लीड तो आ गई, अब इस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। सो देन अब यस, सेल्स टीम। सेल्स टीम, राइट। हमें किसकी जरूरत है अब? सेल्स टीम की। ये अब सेल्स टीम का काम है, क्योंकि मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, वहां से आपको लीड्स लाके दिया। अब इन लीड्स को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम है आपकी सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम क्या करेगी इसके लिए? इन सबको कॉल करना, इनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देना, ठीक है, कि क्या 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 प्रोडक्ट्स है आपके पास, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, क्या बेस्ट ऑफर्स आप उन्हें दे सकते हो, राइट। तो जितना भी प्रोसेस होता है, क्योंकि हर बिजनेसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रोसेस आपकी यहां पर होती है, ठीक है। अब सेल्स टीम ने अपना काम किया, प्रोडक्ट की सभी इंक्वायरी किया, ठीक है, सबको कॉल किया, सबको प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सभी लीड्स आपका प्रोडक्ट बाय करें, बट जो इंटरेस्टेड है और जो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट मुझे लेना है, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। अब जब ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कस्टमर्स में। एग्जाम्पल के लिए जैसे करण ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, साहिल है, ये भी स्टूडेंट है, इन्होंने प्रोडक्ट बाय किया। अब जैसे राहुल है, राहुल कहते हैं कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेंगे, जैसे उनकी सैलरी वगैरह हो जाएगी तो वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। देन अगेन XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट लिया, उनको अपने कंप्यूटर लैब्स के लिए चाहिए थे। ABC स्कूल ने भी प्रोडक्ट बाय किए, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं गाइस। ये जो है ये अपना फ्यूचर कस्टमर हो सकता है, क्योंकि इन्हें अभी इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, वो इन फ्यूचर हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। यस और नो? पॉसिबल है। मतलब ये भी डेटा हमें अपने बिजनेस के लिए स्टोर करके रखना होगा, राइट। सो सबसे पहले मार्केटिंग कैंपेन्स रन हुए, कितने कैंपेन्स रन किया, ठीक है, उसमें कितना स्पेंड किया आपने, दिन कितनी लीड्स आई, फिर उन लीड्स में से कितने कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, सभी डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो फ्लो प्रॉपरली अब एग्जीक्यूट होता रहेगा। मार्केटिंग टीम का काम करेंगे अपना, सेल्स टीम उन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम करेंगी। अब कस्टमर्स तो हो गए आपके, बट आप खुद सोचे, बिजनेस में सिर्फ इन दोनों टीम का काम होना इतना ही नहीं है। आपके बिजनेस में जैसे आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो, और जितना आपके कस्टमर्स होंगे,
अब इन कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू ये फेस करते हैं रिगार्ड अगर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो ये क्या करेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सपोज करिए कुछ इंस्टॉलेशन इशू आ गया, कुछ हार्डवेयर इशू आ गया, सो देन अब ये कांटेक्ट करेंगे आपसे। यस यस और यस हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे कि क्या क्या ऑप्शंस रखते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एक तो फोन नंबर कि डायरेक्टली आप हमें फोन कर सकते हो, या फिर आपने ये देखा होगा ईमेल्स प्रोवाइड करते कि support@abc.com कंपनी के ईमेल्स होते हैं, आप उन्हें ईमेल कर सकते हो। या फिर और भी ऑप्शंस आपने देखे होंगे, वेबसाइट पर जा सकते हैं आप, वेबसाइट पर टिकट रेस करने का ऑप्शन होता है। यस वेबसाइट से टिकट रेस कर सकते हो। या फिर आपने लाइव चैट का भी ऑप्शन देखा होगा, लाइव चैट, वेबसाइट पे जाके आप लाइव चैट कर सकते हो। ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो कंपनीज अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखती है, ताकि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे। अब कस्टमर्स के जो इश्यूज यहां पर आ रहे हैं, अब इसमें टिकट्स भी हम कहते हैं, बिजनेस टर्म में हम इनको केसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये केसेस आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर्स के, अब इन्हें भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सेल किया, बस इसमें तो आपका बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप आफ्टर सेल्स सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, आप ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप अपने कस्टमर्स को वो क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड करें। सो अब आप बताइए कि इन केसेस को रिजॉल्व करने का काम किसका है? अब इसके लिए हमें अनादर टीम की जरूरत लगेगी। क्या कहते हैं हम उस टीम को? सर्विस टेक्नीशियन, यस, सपोर्ट टीम, सपोर्ट सपोर्ट। टीम, राइट। हमारे पास अनादर टीम होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं सपोर्ट टीम। आप कॉल करते हो ना कस्टमर केयर को, वही होती है हमारी सपोर्ट टीम, राइट। अब इन सपोर्ट टीम का काम होता है कि कस्टमर्स के जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी क्वेरीज आएंगी, उन्हें रिजॉल्व करना। अब कोई भी बिजनेस का आप एग्जांपल लीजिए, उस बिजनेस के अंदर ये तीनों टीम का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम और आपकी सपोर्ट टीम, राइट। आप एक भी टीम अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, सो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। और हर बिजनेस ओनर क्या चाहता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और वो अच्छा बिजनेस करे, मार्केट में उसी का अच्छा नाम हो। अगर उसका नाम अच्छा होना चाहिए, अगर उसको अपना बिजनेस अच्छा ग्रो करना है, तो उनको ये सारी टीम प्रॉपर होनी चाहिए। मार्केटिंग टीम, उनकी सेल्स टीम, उनकी सपोर्ट टीम, राइट। अब देखो यहां तक तो क्लियर है गाइज कि एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन सारी चीजें हमें मैनेज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो आप? यस ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। ओके Yes, sir. अब इसके बाद आपने इतना काम तो कर लिया, अब आप सोचो, अब आप बिजनेस ग्रो करेंगे, ठीक है। अब आप पहले एक सिटी में वर्क कर रहे थे, अब आपके पास मल्टीपल सिटीज में हो। आप नागपुर में काम कर रहे हैं, नागपुर में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पुणे में आप काम कर रहे हो, मुंबई में आप काम कर रहे हो, और ऐसी मल्टीपल सिटीज में आप काम करेंगे। अब आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कस्टमर्स है, उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा आपको। अब नागपुर में डिफरेंट सेल्स टीम काम कर रही है, पुणे में सेल्स टीम काम कर रही है, मुंबई में सेल्स टीम काम कर रही है। एज अ बिजनेस ओनर आप इन सभी एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक कर पाएंगे? क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपको तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना, कि आपकी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, आपकी मार्केटिंग टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, या आपकी सपोर्ट टीम अच्छे से काम करे या नहीं, क्योंकि कंप्लीट आपका बिजनेस इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। तो इनको अच्छे से ट्रैक करना ये आपका काम है, राइट। अब ये कैसे होगा? अब अगर आप इन सभी को देखोगे, हर सिटी का डिफरेंट डिफरेंट डेटा आएगा आपके पास। यहाँ पे नागपुर का डेटा आ गया, पुणे का डेटा आ गया, राइट, मुंबई का डेटा, देन कितना मार्केटिंग में स्पेंड किया, कितना फिर आपके पास लीड्स आई, कितनी कन्वर्ट्स हुई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैनेज कर पाएंगे क्या? कि नागपुर का डेटा डिफरेंट जगह से आ रहा है,
पुणे का डेटा कहीं और रखा है, मुंबई का डेटा कहीं और रखा है, ऐसा होना चाहिए क्या? अब आप खुद सोचो, इतनी सारी कंपनीज है जो एक सिटी में तो छोड़िए, वो मल्टीपल कंट्रीज में भी वर्क कर रही है, राइट? अब आप बस इतना सा एग्जांपल लो कि आप इंडिया के अंदर ही मल्टीपल सिटीज में आप काम कर रहे हो, कितने सारे बिजनेसेस है ऐसे, बट वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो वो मैनेज करते हैं सिर्फ एक सेंट्रलाइज सिस्टम से, सिर्फ एक सिस्टम से ही वो काम करते हैं। मतलब इनके पास सिर्फ एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना होता है, वही से वो अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेसेस के लिए? कि उनके पास वन सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां से वो अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर पाए। यस और नो? एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा को अगर वो मैनेज करते बैठे तो वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। मतलब उनका कंप्लीट डेटा एक जगह पर ही होना चाहिए। जैसे वो चेक करें, उनको वहां पर नागपुर का भी डेटा मिले, पुणे का भी डेटा मिले, मुंबई का भी डेटा मिले, सभी एक्टिविटीज को वो एक ही जगह से ट्रैक कर पाए। क्लियर? देन सेकेंड चीज, अब जब इतना सारा आपका बिजनेस डेटा है और हर बिजनेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डेटा, अब वो डेटा को सिक्योर रखना भी तो जरूरी होगा, राइट? तो यहां पर डेटा है, डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया बिजनेस के लिए। यस और नो? अब ये भी इन्हें मैनेज करना पड़ेगा, राइट? कि जितना डेटा आ रहा है उसको प्रॉपरली सिक्योर रखना है, राइट? डेटा को अच्छे से स्टोर करना है, क्योंकि डेटा से ही हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं, करेक्ट? इसके बाद और क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको अपने बिजनेस की? कि आपकी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, आपकी मार्केटिंग टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, आपकी सपोर्ट टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो उसका कंप्लीट एक्टिविटी को आप ट्रैक कर पाओ, राइट? सो सेल्स, देन आपकी मार्केटिंग, देन आपकी सपोर्ट टीम, इन सभी को आप सभी की एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाए, राइट? सभी की एक्टिविटीज को आपको ट्रैक करना है कि ये प्रॉपरली मैनेज हो रहा है या नहीं, सेल्स टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, एक जगह से ही एक्सेस करके आपको ये सभी डेटा दिखना चाहिए, राइट? इसके बाद अभी आपने देखा होगा जितने सारे बिजनेसेस रन करते हैं, अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आपको ये पता है, जैसे आप जियो का राउटर यूज करते हो, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो, एयरटेल है, तो उनका कैसा है कि आप जैसे सोशल मीडिया पर आपने देखा कि कुछ ऑफर आता है, आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक किया आप उनकी वेबसाइट पर चले गए, राइट? अब वेबसाइट पर आप सभी डिटेल्स फिल करते हो यहां से कि आपकी सिटी क्या है, आपका नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, और आप यहां से करते हैं इसे सबमिट। अब जैसे सबमिट करेंगे तो ये डेटा तो उनके एक ही सिस्टम में जाएगा ना, आपने चाहे पुणे से किया हो, मुंबई से किया हो या नागपुर से किया हो, कहीं से भी डेटा तो उनका एक ही सिस्टम में जाके स्टोर होना चाहिए, करेक्ट? अब यहां पर इनका डेटा आ रहा है, लेकिन अगर आपको जो कॉल आता है वो ऐसे नहीं होगा। आपने अगर नागपुर से इंक्वायरी किया है तो आपको कॉल नागपुर से ही आएगा, आपने इंक्वायरी अगर पुणे से किया है तो पुणे से कॉल आएगा, राइट? मतलब क्या हो रहा है कि प्रॉपर इनका जो बिजनेस प्रोसेस है वो ऑटोमेट किया गया है, कि जैसे ही लीड आ रही है अगर नागपुर से, तो वो नागपुर की टीम को असाइन होना चाहिए। देन ऑटोमेटेड आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, करेक्ट? मतलब बिजनेस के लिए आपको ऑटोमेशन की भी जरूरत होगी, राइट? आपको ऑटोमेशन भी चाहिए, राइट? अब डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें देन रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स, करेक्ट? अब आप बताओ ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करेगा? अब विदाउट सॉफ्टवेयर आप अगर अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये सब विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? अब इस बिजनेस को मैनेज करना, क्या ये सारी चीजें आपको विदाउट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकती है? बताइए। नहीं सर। नो, करेक्ट? और ये हमें सभी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। आप अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। तो अब ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करेगा? और ये हर बिजनेस की नीड है। तो यहां पर वर्क करता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये वर्क करता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर कि कंप्लीट आपको ऑटोमेशन,
आपकी सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, वन सेंट्रलाइज सिस्टम जहां से एक जगह से आप अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो। देन डेटा सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स आपको बिल्ड करना है, राइट? ऐसी सब कुछ चीजें जो आपकी बिजनेस रिलेटेड है वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन, जैसे ही कोई नया ऑफर आया सभी कस्टमर्स को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है? एक सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। और सीआरएम का फुल मीनिंग तो आपको पता होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनीज की कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। ठीक है, एक कंपनीज की कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, जिसमें आ गया आपका मार्केटिंग, जिसे आप मार्केटिंग मैनेज कर सकते हो, आपकी सेल्स मैनेज कर सकते हो, प्लस आपकी सपोर्ट मैनेज कर सकते हो, सब कुछ। एंड अगेन आप अपने कस्टमर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करके रखते हो, ताकि जब भी आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आएगा, आपके ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली उनको अपडेट कर सकते हो। आप अभी देखो, आप जब कहीं शॉपिंग करने के लिए भी जाते हो, ठीक है, डी मार्ट जाते हो या ऐसे कितने सारे स्टोर खुले हैं, जब वो बिल करते हैं तो वो आपसे अपना नंबर पूछते हैं, राइट? अब ये क्यों? हम तो बाहर अगर जाते हैं सामान लेने के लिए तो हमें सिर्फ सामान, पैसे दे रहे हैं, सामान लाना चाहिए, बट वो आपसे आपका नंबर पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम में आप कौन हो? आप एक कस्टमर हो। वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो आप हमसे ही प्रोडक्ट बाय करें। तो वो आपके साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो एंगेज करके रखना चाहते हैं कि जैसे ही इनके पास कोई ऑफर आएंगे वो आपको अपडेट करेंगे, राइट? आपको एसएमएस आते रहेंगे उनकी तरफ से, आपको ईमेल्स आते रहेंगे, राइट? तो वो कस्टमर्स को ऐसे एंगेज करके रखना चाहते हैं, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं। और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है उस बिजनेसेस के लिए? ये सीआरएम एप्लीकेशन, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, और इसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है गाइस? अब आप सीआरएम क्लियर है यहां तक? ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब देखो, अगर हमें सीआरएम को एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे? सिंपल टर्म्स में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interactions and relationships, company's interactions and relationships with customer and potential customers। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि सीआरएम एप्लीकेशन बिजनेसेस को हेल्प करता है, जिससे बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। बट इन्होंने कहा कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। ऐसा क्यों? हमें इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है, सो कस्टमर्स के साथ ही मैनेज करेंगे। ये पोटेंशियल कस्टमर्स का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल कस्टमर मीन्स आपके फ्यूचर कस्टमर्स, राइट? अब आप देखो, आप कहीं पर रजिस्टर करते हो, कई बार आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने रजिस्टर किया, आपने भले ही उनसे प्रोडक्ट बाय ना किया हो, बट फिर भी आपको वहां से ईमेल्स आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स हो, राइट? तो इसीलिए वो सब कुछ एक ऑटोमेशन के थ्रू वहां पर एग्जीक्यूट होता है, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके फ्यूचर कस्टमर्स बन सकते हैं। तो हर कंपनीज का यही गोल होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, ये कस्टमर्स मींस ये हुए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अगर इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ये चाहते कि हमेशा हमसे ही प्रोडक्ट बाय करें, और ये भी जो पोटेंशियल कस्टमर्स है इन्होंने भी हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमसे ही प्रोडक्ट बाय करे और हमारे बिजनेस में हमेशा न्यू कस्टमर्स आते रहे। ये मेन गोल होता है सीआरएम का, यही चीजें आपको प्रोवाइड करता है। और हर बिजनेस ओनर यही चाहेगा कि उसके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे
उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करते रहे। सो इन सभी के लिए इस बिजनेस प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, राइट। सो आप और एक चीज ऐड कर सकते हो सीआरएम के बारे में। द गोल ऑफ सीआरएम इज द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, to retain the existing customers and grab the new customers in our business, right। कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अपने बिजनेस के साथ जुड़े रहे और हमारे बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे, यही चाहेगा हर कोई बिजनेस ओनर, राइट। और आप देखो कि मार्केट में कितने सारे बिजनेसेस है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे बिजनेस ओनर्स है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। हर कोई चाहेगा कि उनका बिजनेस ग्रो हो, वो ज्यादा मार्केट बनाए, वो उनका नाम सबसे टॉप पे हो। तो जितना अच्छा वो ये सभी सर्विसेज यूज करेंगे तभी वो ग्रो कर पाएंगे। और ये सीआरएम इन सबको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब उन बिजनेस ओनर्स की कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करने का काम करता है ये सीआरएम एप्लीकेशन। मतलब आप ये कह सकते हो अब कि कोई भी बिजनेस रहे, इन सभी बिजनेसेस की नीड होती है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर। यस और नो? हर बिजनेस को सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए। यहां तक क्लियर है अब आप? यस। आदित्य, अनुश्री, भक्ति, ज्ञानेश्वर, फैजन, किरण, महिमा, यस, मेघा, यस गाइस, रविराज, सचिन, सरिता, सतीश, उत्कर्षा, क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स? अभी हम सेल्सफोर्स क्या है या सीआरएम क्या है तो आप बता पाएंगे? यस सर। ओके, ऑल स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर। अब आप देखिए, अगर बिजनेस है उन सभी को सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम ही है, मार्केट में पहले भी सीआरएम थे, ठीक है, अभी भी है। बट जो मार्केट सेल्सफोर्स सीआरएम का है वो किसी और सीआरएम का नहीं। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर करंट मार्केट में वो सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम है। बहुत सारी कंपनीज, अगर नई कोई भी कंपनी है, अगर वो सीआरएम यूज करेंगी वो सेल्सफोर्स पे ही जाएंगी। जो कंपनीज कहीं किसी और सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज कर रही थी वो भी अब सेल्सफोर्स सीआरएम पे आ रही है। मतलब जहां पर भी सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात आएगी सभी कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम की ओर जा रही है। अब जब कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करेंगी तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी इसे डेवलप करने के लिए? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, राइट। अब आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी डिमांड है फिर सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए, राइट। इसीलिए इतनी ज्यादा हायरिंग होती रहती है और इतना ज्यादा पैकेज मिलता है सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए, क्योंकि ये नीड ऐसी है जो कभी फिनिश नहीं होने वाली। हर टाइम कितने सारे बिजनेसेस आते हैं, इतने सारे बिजनेसेस ऑलरेडी रनिंग है, उनको अपने सॉफ्टवेयर को अगेन हमेशा अपडेट करते रहना होता है, तो उनको हमेशा सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि बस आधा अधूरा नॉलेज लेके आप कहो कि मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर बने तो आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, राइट। सो देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आपने कुछ इंक्वायरी करके आए सेल्सफोर्स के बारे में, तो सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए यहाँ पर मेन पार्ट्स होते हैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के अंदर। एक होता है जो अगर आपने सुना होगा कस्टमाइजेशन, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड एक होता है कस्टमाइजेशन। सुना है क्या आपने इसके बारे में? कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, ओके, ये सुना होगा। एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, ये सुना है? यस यस, एडमिन एंड डेवलपमेंट यही होता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है कि जिसमें आप विदाउट कोडिंग एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। विदाउट कोडिंग आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके, ठीक है। जो भी ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड किए हैं सेल्सफोर्स ने, आप उनका यूज करके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। बट ये सभी रिक्वायरमेंट आप उसके अंदर इंप्लीमेंट करो, ये पॉसिबल नहीं है
ये जितनी भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो सभी आपके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको जाना होता है कस्टमाइजेशन पे। अब जो इंप्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन। और कस्टमाइजेशन का मीनिंग होता है कस्टम कोड, मतलब आपको कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। ये काम होता है डेवलपमेंट का। मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आपके पास क्या आ जाते हैं, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, ठीक है। यहां पर आप पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करते हो, बट जब आप डेवलपमेंट पे जाएंगे तो यहां पर आपको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, उसे डेवलप करना पड़ेगा। अब कोडिंग की बात आ रही है, मतलब अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, देन उसमें कोडिंग सब कुछ, लेकिन वो बहुत ही इजी है और आपको इजीली उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमारी जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या पार्ट्स हमें सीखना है। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें हम आपके लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट से, ठीक है। सो सेल्सफोर्स एडमिन, देन हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। और ये भी बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडमिन के बाद डायरेक्टली डेवलपमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले हम आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं और प्रोग्रामिंग में भी 20 सेशंस, 20 प्लस सेशंस सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग पे होते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप स्ट्रांग हुए अपेक्स में, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर आपको ट्रिगर्स लिखने हैं, आपको असिंक्रोनस अपेक्स के लिए कोड लिखना है, आपको टेस्ट क्लासेस लिखने हैं, ठीक है। आपको LWC के लिए, ऑरा के लिए आपको बैकएंड इंप्लीमेंट करना है, मतलब कंट्रोलर्स बनाने हैं, आपको इंटीग्रेशन के लिए कोड लिखना है। सभी कोड आपका अपेक्स के अंदर ही होता है, इसीलिए अपेक्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। फिर डेवलपमेंट पार्ट पे जाएंगे। डेवलपमेंट के अंदर कई सारे टॉपिक्स है, ठीक है। शीट मिली है गाइस सभी को, मैम ने आपको शीट शेयर किया है, ब्रोचर, ट्रेनिंग ब्रोचर, यस। उसके अंदर आपने देखे सभी टॉपिक्स, तो वो सभी टॉपिक्स कवर होने वाले, ठीक है। सो देन इंटीग्रेशन, then Aura components, then Lightning Web components, App Builder, ठीक है। एंड इसके अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, ये हम कंप्लीट इंप्लीमेंट करते हैं बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। देन अब ये हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग होने वाला है जिसका ड्यूरेशन, और ये बेसिक से एडवांस तक होगा, ठीक है। इसीलिए इसका ड्यूरेशन भी शायद आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। सो ड्यूरेशन 5 मंथ्स रहेगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 5 मंथ से पहले आप इतनी ज्यादा स्किल्स को सीखो, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेना, उसके अंदर हमें वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है तो वो 1 महीने के अंदर मैं बता सकता हूं कि सेल्सफोर्स एडमिन में ये पार्ट है, इससे ये होता है, आप इंटरव्यूज भी क्लियर कर पाओगे। बट हमें इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल इस पे काम करना है, राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब आपने कॉलेज में अभी 4 साल दिए हैं तो बस 5 मंथ्स आपको अच्छे से देना है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अब बात करते हैं इसकी फीस की, तो इसकी फीस है 20,000, ठीक है, कंप्लीट कोर्स। और उसके साथ आपको काफी सारी चीजें मिलती है, और ये भी वन टाइम नहीं है, आपको वन टाइम फीस पे नहीं करना है, 4 मंथ के अंदर आप ये फीस पे कर सकते हो। 5,000 ऐसी 4 मंथ्स में आप पे करेंगे तो आपकी 20,000 फीस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो आप किसी को भी वन टाइम फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 5,000 इंटू 4 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से आपको पे करना है। इसके साथ ये आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करने होंगे, ठीक है। आप चाहे इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे जॉब लग जाता है उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कभी कभार उनको ट्रेनिंग के टाइम पर जो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलती है उसमें उतना अगर उनको नहीं मिलता तो वो यहीं पे क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। कभी कभार सिर्फ एडमिन डेवलपमेंट पे ज्यादा काम आ गया, LWC वो भूल जा रहे हैं, इसीलिए फिर से LWC के सेशंस को रिवाइज करते हैं। तो मतलब ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, ठीक है।
बस कंटिन्यूटी रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आ गए फिर अगेन डिसकंटिन्यू कर लिया फिर से आ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रॉपरली आपको टाइम देना है गाइस, ठीक है। देन इसके साथ ही अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी आपको मिलते हैं, मतलब आपका कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इंटरव्यूज के लिए और इंडस्ट्री के लिए कंप्लीट रेडी बनाने का काम है हमारा। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और उन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे आज क्लास हुआ तो कल तक आपको इसका सेशन मिल जाएगा हमारे वेब पोर्टल पे ksofteducation.com। आप वहां पर विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा केसॉफ्ट एजुकेशन के बारे में, कितनी बैचेस है, क्या है, सब कुछ। आपको एग्जिस्टिंग बैच का भी एक्सेस मिलेगा। जब आप ज्वाइन करते हो हमारे पास तो आप हमारी कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन के लिए एक बैच ज्वाइन कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए दूसरे बैच ज्वाइन कर रहे हो, या अभी 6:30 को ये बैच शुरू है, इन फ्यूचर नई बैच स्टार्ट होगी हमारी, उसे भी आप ज्वाइन करो, इसमें आगे जा रहे हो अनदर बैच में आप उसको रिवाइज करते हुए जा रहे हो। सो सब कुछ अलाउड है, बस हमें ये चाहिए, हम आपके लिए अपना 100% देंगे। हम चाहते कि आपको अपने लिए अपना 100% देना है, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब करना है और उस लायक हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा बट एक्चुअल में हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया वो यहाँ पर हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो जितना हमारे एंड से पॉसिबल है हम सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ आपको लास्ट में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम 2 प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं सेल्सफोर्स के अंदर एंड कंप्लीट रिज्यूमे बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ये आपको हम प्रोवाइड करते हैं। सो आपका काम है डेली सेशंस को ज्वाइन करेंगे, प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट करेंगे। आपका जो ग्रुप क्रिएट होगा, क्योंकि अभी हमारे 3 सेशंस होने वाले हैं, आज का फर्स्ट सेशन हो गया, ठीक है, आज की 1 तारीख है, देन 2 एंड 3, तो ऐसे आज का सेशन हो गया, कल का एक सेशन होगा और अगेन एक सेशन, ऐसे और 2 सेशंस आपको फ्री है। जब ये 4th सेशन स्टार्ट होगा तब आपको अपना एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करना है। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो यूपीआई पेमेंट के थ्रू। 5000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, न्यू ग्रुप में। अभी जो ग्रुप है वो कॉमन है, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो सिर्फ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट होता है और वहीं पर आपको अपनी डेली की टास्क शेयर करनी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं गाइस, ठीक है। और ट्रेनिंग ये मेरी गारंटी है आपको कि मैं जीरो से लेकर आपको एक एडवांस लेवल का सेल्सफोर्स डेवलपर बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे आईटी बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, बस आपको जितना भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। और हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से ही होता है, मतलब जैसे ही आपकी अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आपने कोड ना किया हो, क्योंकि डेली हम लाइव कोड करते हैं क्लास के अंदर और वही सारी चीजें आपको अपने ऑर्ग के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ऑर्ग वगैरह क्या होता है कल आपको इसके बारे में पता चलेगा। सो कल का सेशन गाइस बहुत जरूरी है, ठीक है। कल का हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेशन है ये और भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको और भी पॉइंट्स पता चलेंगे सेल्सफोर्स के बारे में कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है सेल्सफोर्स। एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर हमें क्या डेवलप करना होता है, हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब आपको पता चलने वाला है, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है, आगे के क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो गाइस मुझे। यस, ऑल क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? आदित्य, अनुश्री, भक्ति, फैजान, मेघना। सर मुझे एक डाउट था रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म एंड वेरियस क्लाउड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी सर मैं अभी सपोज मुझे टेक्निकल पार्ट नहीं चाहिए सेल्सफोर्स में, जैसे बहुत सारे क्लाउड्स रहते हैं ना, जैसे सर्विस क्लाउड हो गया, मार्केटिंग क्लाउड हो गया। है ऐसा, बट हम्म। मेरे मैं जो बताता हूँ आप लोगों को, अब देखो ट्रेनिंग जिनको प्रोवाइड करना है जैसे इंस्टीट्यूट्स वाले, उनको कोर्स सेल करना होता है आपको, ठीक है। अब वो आपको बोलेंगे कि सिर्फ आप सेल्स क्लाउड पढ़ लो, सिर्फ आप सर्विस क्लाउड पढ़ लो, बट जब आप मार्केट में जाओगे शायद ही आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। अब अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कंप्लीट आइडिया है
ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में जब आपको कंप्लीट आइडिया है, उसके बाद ही तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। आप सेल्स क्लाउड में कोड करोगे, आप सर्विस के लिए कोड करोगे, सर्विस के लिए इंप्लीमेंट करोगे, मार्केटिंग इसमें थोड़ा कोड कम है, ठीक है, इसमें थोड़ा कोड कम है। आपने ज्यादातर ये सुना होगा, ये मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि मार्केटिंग क्लाउड बन लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा आपने काफी जगह पर देखा होगा, और इसकी फीस भी बहुत है, Yes. 50,000 60,000 सिर्फ मार्केटिंग क्लाउड के लिए। बट आप देखो कंपनीज का कैसा है, जब तक आपको कोर पार्ट पता नहीं है, आप एक स्पेशलाइजेशन पे नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको कोर पार्ट को सीखना होगा, बाद में फिर आप किसी एक में स्पेशलाइजेशन ले लो, सेल्स में स्पेशलाइजेशन ले लो, या सर्विस पे, या मार्केटिंग पे, ठीक है। अब क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो कंपनीज में, ठीक है, अब जब आप अप्लाई करोगे, अब आप देखो, एक अगर मेरे पास छोटा सा मेरा रेस्टोरेंट भी है और मुझे उसके लिए कुक हायर करना है, सो मैं सिर्फ ऐसा पर्सन नहीं देखूंगा कि जिसको बहुत बेसिक चीजें पता है। सैलरी तो मुझे सेम ही देने वाली है, जितने लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे सैलरी तो मैं सेम ही रखूंगा, राइट, जो एंट्री लेवल पे जो मेरी सैलरी है, ठीक है। बट उसके लिए अगर मेरे पास कोई ऐसा लोग आ रहे हैं जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उसे ही रखूंगा। अगर किसी को सेल्सफोर्स का कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है, सेल्सफोर्स एडमिन, डेवलपमेंट, अपेक्स अच्छा है उसका, एलडब्ल्यूसी भी आता है, सेल्स क्लाउड भी आ रहा है, सर्विस क्लाउड भी आ रहा है, मार्केटिंग क्लाउड भी आ रहा है, तो मैं उसको हायर करूंगा। जिनको सिर्फ मार्केटिंग क्लाउड आ रहा है बट उसको प्लेटफॉर्म का प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो शायद मैं ऐसे डेवलपर्स को ना लूं, ठीक है। अब आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करना होता है किसी भी क्लाउड के अंदर, बट सबसे पहले प्लेटफॉर्म का एक कोर आइडिया आपको लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा ही है। स्टार्टिंग में ऐसा भी होता था, आपने देखा होगा, जब बाकी सभी स्टूडेंट इतने अवेयर नहीं थे। मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ एडमिन और सिर्फ डेवलपमेंट का नॉलेज है, अभी तक एलडब्ल्यूसी हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, यहीं पर लोगों के प्लेसमेंट हो रहे थे। एलडब्ल्यूसी स्टार्ट भी नहीं हुआ हमारा, सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट पे इंटरव्यू लेके कंपनीज ने सिलेक्शन भी कर लिया। बट आप बताओ, अभी का सिनेरियो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा उसको सोच के आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कई सारे हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, कोर्सेज सेल करते हैं, डेटा, जैसे डेटा के रिलेटेड अब तो कितने सारे कोर्सेज बना लिए, डेटा साइंटिस्ट, ये वो, लाख में फीस है, बट ग्राउंड रियलिटी हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब आप एंट्री लेवल पे जाते हो उतना, तो शायद ही आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको ऐसा करना है, जब भी आप सोचो कुछ ज्वाइन करना है आपको, सबसे पहले एंट्री हमें कैसे मिलेगी इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में सोचो। एक जिसमें भी आप स्ट्रांग हो, जावा हो, चाहे पाइथन हो, या सेल्सफोर्स हो, एक आप एंट्री ले लो डेवलपमेंट रोल के लिए। जो ग्रोथ यहाँ आपको मिलेगी डेवलपमेंट में, वो ग्रोथ कहीं पर भी नहीं है। डेवलपमेंट के लिए एंट्री ले लो। इसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट पे, आपको सेल्स क्लाउड पे जाना है तो उसके सर्टिफिकेशंस कर लो, सर्विस क्लाउड के लिए जाना है उसके सर्टिफिकेशंस कर लो, या मार्केटिंग क्लाउड उसके कंसल्टेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप कर सकते हो। या फिर अगेन आप फिर और आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, अब मुझे डेटा साइंटिस्ट पे जाना चाहिए या डेटा एनालिसिस पे जाना चाहिए, तब आप वो सारी चीजें करो। एकदम से हाई टेक्नोलॉजी अगर हमने सीख लिया तो फ्रेशर लेवल पर थोड़ी जॉब लेने के लिए दिक्कत होती है। इसीलिए सबसे पहला काम है कि एंट्री लेवल पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप एंट्री कर लो। उसके बाद, और आप चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आपको हमेशा चीजें सीखते रहना है। आईटी इंडस्ट्री का ये फंडा है, अगर आप आईटी में काम कर रहे हो, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, नई स्किल्स को सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है गाइस, ठीक है। सो आप कोई भी फिर आगे जाके स्पेशलाइजेशन उसमें ले सकते हो, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग या सपोर्ट, कोई भी, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है गाइस? और कोई क्वेश्चन है आपके गाइस? हेलो सर, सतीश है दिस साइड। यस सतीश। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर सपोज करिए कि आई एम द जैसे मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं सीआरएम प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो मैं बेसिकली एज अ फंक्शनल मतलब काम कर रहा हूँ पिछले 9.5 years से, ठीक है ना। तो मुझे सीआरएम का फंक्शनल का मुझे पता है, तो अगर एज अ, लेकिन मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो उस केस में क्या मैं मतलब डेवलपमेंट वगैरह का, जैसे आप बता। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
आवाज नहीं आ रही है सतीश कि बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है क्या गाइस? मुझे आवाज नहीं आ रही कुछ। एक मिनट से रुकिए, हाँ मैं अच्छा अभी आ अपना रही है आवाज, डिस्कस। बोलिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ यस यस। अच्छा, मेरे कुछ माइक में प्रॉब्लम था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ पिछले 9.5 ईयर से, सीआरएम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, बट नॉट इनटू द सेल्स फोर्स, राइट। और मैं बेसिकली जो मेरा है वो मैं एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे फंक्शनल, जैसे आप बोल रहे थे ना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का पार्ट, वो पार्ट का मुझे पता है। और मुझे कोडिंग का कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो बीइंग एज अ, मतलब अगर मैं सेल्स फोर्स में जाऊं तो मुझे जैसे अगर डेवलपमेंट का पार्ट अगर सीखना हो तो उसके लिए क्या मुझे कोडिंग सीखना पड़ेगा या फिर कैसे? क्योंकि मुझे कोडिंग का कुछ पता नहीं। डेवलपमेंट में जा रहे हो मतलब डेवलपमेंट में ही है कोडिंग, राइट? तो आपको हम्म, कोड करना पड़ेगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ऑलरेडी कोई भी कोडिंग का पार्ट नहीं आता, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको, ठीक है, कि आपको पढ़ाना। बस आपको डेली सेशन ज्वाइन करने हैं, ये बेसिक से पढ़ाना मेरा काम है। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सब कुछ आपको आएगा। उसके बाद आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप अगर डेवलपमेंट में स्विच करना चाहते हो तो आप इजीली आ जाओगे इसमें, ठीक है। आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, आएगी। अगर मान लीजिए मुझे कोई लैंग्वेज नहीं भी आता है फिर भी मैं इसको कर सकता हूँ, राइट? यस यस, क्योंकि देखो कोई भी लैंग्वेज जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो कोई भी लैंग्वेज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होने ही वाली है। चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे अपेक्स हो। बट उसी को अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो क्यों नहीं सीख पाएंगे, राइट? हमारे 20+ सेशन सिर्फ अपेक्स पे होते हैं, मतलब अपेक्स आपको आ जाएगा इजीली, तो बाकी का कोई भी कोड आप कर सकते हो। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप उसमें इंटरनली स्विच कर सकते हो, फिर आपकी कंपनीज में ही डेवलपमेंट में कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट रोल पे काम कर रहे थे, उन्होंने इंटरनली फिर सेम कंपनी में स्विच किया। जो नॉन कोडिंग पहले काम कर रहे थे बट फिर कोड करके उन्होंने इंटरनली स्विच किया। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, या फिर आप किसी और कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो ये आपके लिए और भी बेटर रहेगा, राइट? ओके, थैंक हाँ यस गाइज। और यस स्वाति, उत्कर्षा, सचिन, मेघा, फैजान, भक्ति, अनुश्री, आदित्य, यस, अब्दुल्ला। यू सर। आई नीड टू ड्रॉप ऑफ, मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, तो ओके मैं यस फिर यस ज्वाइन सतीश। करता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, कल गाइज अगेन हमें 6:30 को ज्वाइन करना है। एंड जिनको अगेन ज्वाइन करना है तो मैं बता दूंगा, ये अपनी जो बैच है ये कंटिन्यू रहेगी 6:30 एंड 9:30। आज से ही ये दोनों बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए, आपके पास दोनों ऑप्शंस है। आप 6:30 भी ज्वाइन कर सकते हो एंड 9:30 भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज से ही हमारी दोनों बैचेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि 6:30 में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड 9:30 में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मॉर्निंग के लिए भी हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है मॉर्निंग 7 AM। बट अभी इसके लिए टाइम है, शायद इतना टाइम है मुझे नहीं पता, 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ, ये टीम से मुझे अपडेट लेना पड़ेगा। लेकिन 9 AM की भी फ्यूचर में बैच स्टार्ट होने वाली है। अभी की जो बैचेस है ये दोनों बैचेस आज से ही, आज ये डेमो सेशन आपने ज्वाइन किया, जिन्होंने नहीं किया रहेगा अटेंड, जो भी ग्रुप में है तो उनके लिए अपडेट कर देंगे। तो 9:30 आज इवनिंग में अगेन क्लास है अपनी, ठीक है, सेम सेशन। तो ये दोनों बैचेस अपनी पैरेलली चलने वाली है, ठीक है। तो इसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो गाइज। यस सचिन, कोई क्वेश्चन है आपका, बोलिए। एक्चुअली मैं आपका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया, सो आप अगर कुछ भी मैंने बता अपना सकते हो तो। इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। देखो, मेरा स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो कैसे पढ़ाते हैं उस रीजन से ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है ना, कहीं पर आप डेमो सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर पढ़ाते नहीं है, वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनका क्या है, फिर और क्या क्या हो सकता है। फिर वो आपको लालच देंगे कि ये करने के बाद आपको इतना बड़ा पैकेज मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिला है। ये ऐसा होता है ना गाइज कि स्टूडेंट्स ज़्यादा फिर उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ज्वाइन करते हैं। बट एक्चुअली जहाँ पर भी आपको ज्वाइन करना है, मेनली आपको ये देख के ज्वाइन करना है कि पढ़ाते कैसे है,
सो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं, 3 सेशन फ्री देने का हमारा भी मोटिव यही होता है कि आप पहले देखो परखो, उसके बाद फिर आप डिसाइड करो, ठीक है, क्योंकि आप जहां पर भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, सो ये देखना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं गाइज जो 40,000 फीस ऑलरेडी कहीं पर पे किया है, 40 से 50,000, बट फिर भी उनको वो स्किल्स नहीं आई, अगेन उनको क्लास ज्वाइन करना पड़ा। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे, तो अच्छी जगह पर ही आपको देना है। सो मैं एक सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ सचिन, और मैं अभी लास्ट 5 ईयर से एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम कर रहा हूँ, और अभी मैं फुल टाइम ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं Okay. जॉब पे तो उतना नहीं दे रहा हूँ, जॉब तो छोड़ दिया, एंड अभी ट्रेनिंग के लिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कि मार्केट में जैसा ऐसा है ना कि कोई भी कोर्स 50,000 60,000 में आ रहा है, बट हम नहीं चाहते वो सारी चीज़ें। हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि हम कम फीस में वो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जो एक्चुअल इंडस्ट्री की नीड है, क्योंकि सेल्सफोर्स आप देखोगे Correct. कहीं पर तो 2 महीने में भी हो रहा है कि सेल्सफोर्स ट्रेनिंग 2 महीना, कंटेंट यही बताएंगे जो मैंने आपको बताया, बट पॉसिबल ही नहीं है कि 2 महीने में कोई सेल्सफोर्स डेवलपर बन रहा है। मार्केट इतना खराब हो चुका है कि कंपनीज फ्रेशर को हायर नहीं करती, मेन रीजन ये है, स्टूडेंट्स भी, कि सीखना तो होता है बट वो चाहते कि कितने कम टाइम में फिर वो जल्दी जॉब पे लगे, बट ऐसा होता है जॉब तो मिल जाएगा बट कंपनी तुरंत फायर भी कर देगी। सो मेन है स्किल्स, कि कोई भी स्किल्स हमें सीखना है तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल्स भी आनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है सचिन। ओके। ओके, क्लियर है गाइस, ऑल हेलो स्टूडेंट्स सर। टिल तक। हेलो सर। हाँ यस अब्दुल्ला बोलिए। सर ये जो हमारा सेशन एवरीडे कितना 1 आवर का होगा? यस डेली 1 आवर का। एंड ये हाउ मच इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? 5 मंथ्स। 5 months। यस। ओके ओके ओके। ओके, और 20,000 फीस है जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, ठीक है, मंथली 5,000 में आप उसको पे कर सकते हो 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। ओके ओके। और सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है गाइज, ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप में है सभी, जहां पर आपको अपडेट्स आ रही है क्लास को ज्वाइन करने के लिए, सभी लोग हैं ग्रुप के अंदर। यस ओके अब्दुल्ला। मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ हाउ अबाउट द प्रोजेक्ट्स? आई मीन आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे यस, हमको ये काम लाइव करने होते हैं, मिलेगा, या सेल्सफोर्स के वी विल प्रोजेक्ट्स बी लाइव ही मेकिंग आवर होते ओन हैं, प्रोजेक्ट्स? सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट्स लाइव ही होते हैं, क्योंकि आपको अपने ऑर्ग के अंदर ये सभी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, जो आप इंडस्ट्री के अंदर ऑर्ग यूज करते हो वही सेम ऑर्ग कल ही आप बनाओगे, ठीक है। और करेक्ट। बस होता क्या है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की, उस रिक्वायरमेंट को समझ के हमें इसको इंप्लीमेंट करना होता है इस ऑर्ग के अंदर। इंडस्ट्री में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आप अभी जो ऑर्ग यूज करोगे उसी में आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। इंडस्ट्री में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इस कोड को फिर हमें डिप्लॉय करते हुए चलना होता है। तो इसको डिप्लॉय करेंगे दूसरे एनवायरनमेंट में, पहले सैंडबॉक्स पे करेंगे, फिर यूएटी पे जाएंगे, फिर यूएटी से अगेन डिप्लॉय करेंगे, फिर प्रोडक्शन पे जाएंगे। तो मतलब जो भी एनवायरनमेंट्स होते हैं एग्जैक्ट वही हमारे पास लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया गया है। तो मतलब जो आप एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के अंदर लेने वाले हो वही, और ये भी डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जितना हम हो सकता है उतना अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। एक प्रोजेक्ट आपका ड्यूरिंग द ट्रेनिंग चलता है स्टार्टिंग से ही, और एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद थोड़ा बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होता है, जो मैं आपको रिक्वायरमेंट सब कुछ देता हूँ और आप उसे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे पास में 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। यस, और उसको कैसे रिज्यूमेज में ऐड करना है, क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा। बस आपका काम ये रहेगा गाइस कि डेली जो टास्क आपको मिल रही है उसे इंप्लीमेंट करेंगे और ग्रुप पे शेयर करेंगे, ठीक है। यस सचिन, ओके। या आदित्य। हेलो। हाँ यस, हेलो, हाँ बोलिए गाइस। ओके, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स। सो हाउ दिस इज डिवाइडेड? आई मीन इसमें जो एडमिन पार्ट है उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? एंड जैसे कि आपने बोला कि एपेक्स पे आप 20 सेशंस ले रहे हो, तो टोटल डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो कितने आवर्स का रहेगा, या कितने डेज मंथ्स का देखिए रहेगा? 45 डेज में आपका एडमिन फिनिश होने वाला है, इसके लिए लगता है ओके। एडमिन पार्ट के लिए आपके 45 डेज,
उसके बाद का जितना भी Okay. टॉपिक है वो कंप्लीट आपके डेवलपमेंट के लिए जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। Okay. अपेक्स में आपके 20+ सेशंस होते हैं, देन डेवलपमेंट के लिए भी अगेन 20+ सेशंस, इंटीग्रेशन 4+, ठीक है, 4 सेशंस लगेंगे। उसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं ओरा कंपोनेंट्स 7 सेशंस, LWC के लिए अगेन 20 सेशंस, सर्विस क्लाउड फ्लोज उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, फ्लोज के लिए 6 सेशंस, देन अगेन हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद सर्विस क्लाउड, उसके लिए 8 सेशंस। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है इतने कंप्लीट डेज, राइट। और इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे ट्रिगर है, अब ऐसा नहीं कि ये ट्रिगर एक दिन में फिनिश होने वाला है, अब इसके लिए 1 दिन और 10 दिन ये कम ही है, क्योंकि आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल लोगे उतने ज्यादा आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड होती है, बट जितने जरूरी है उतने कवर करना जरूरी ही होता है आपकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इतना हमें करना ही पड़ेगा। तो ये 5 मंथ्स में आपकी ट्रेनिंग जाएगी गाइस, क्लियर है? ओके, तो और जैसे सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग अगर जाते हैं हाँ तो उसके लिए डम्प्स भी प्रोवाइड करते हो आप कि हाँ, अगर मेरे नहीं, पास की अवेलेबल जरूरत नहीं होते हैं तो मैं पड़ती? आपको प्रोवाइड करता हूँ गाइस, डम्स भी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस अगर मेरे पास कोई वाउचर्स आते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेशंस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर कोई वाउचर्स अवेलेबल होते तो वो मैं भी हम्म, आपको शेयर करूंगा। कम प्राइस में आते हैं एक्चुअली, जो कॉन्टैक्ट्स है मेरे, तो वहाँ से मुझे पता चलता है, तो वो कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे 13-15,000 में वो सर्टिफिकेशंस या 10,000 में वो कभी कभार प्रोवाइड करते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो बैगेजेस से भी मिलते हैं ना, इफ वी कंप्लीट द हाँ बैगेजेस एंड वहाँ से भी मिलते हैं, ट्रेड मिक्सर्स अगर आपने सबमिट किया तो वहां से भी मिलते हैं, ठीक है। ओके देन, ओके गाइस, तो आज का हमारा पहला सेशन था सेल्सफोर्स का। अगेन 2 सेशंस, कल का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड थर्ड सेशन में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, मतलब MVC पैटर्न, जिसमें हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन डेटाबेस के बारे में, एंड सेल्सफोर्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेटा मॉडलिंग पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर जो फोर्थ सेशन होगा, फोर्थ सेशन से आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सभी लोग ग्रुप में हैं ताकि आपको जो भी अपडेट्स है आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है गाइज। ओके देन, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है? जितना भी आज हमने डिस्कस किया रिवाइज करो, रिसर्च करो उसके बारे में, और ठीक है, एंड देन कल हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ओके या ओके गाइस। सो कल मिलते थैंक हैं यू, अगेन थैंक यू। 6:30, और जिनको भी अगर ज्वाइन करना रहेगा आप 9:30 के सेशन में भी आज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं 6:30 को, एंड जो भी अगेन आपके क्वेश्चंस रहेंगे हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। रिसर्च करके आइए अच्छे से, देन सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ के आइए जो आज हमने डिस्कस किया, कल मैं आपको इनसे बारे में पूछूंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन 6:30, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू।